हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक फिर से नए टॉपिक, बाल विकास के नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ, ताकि अगर शिक्षक बनना है तो चाइल्ड साइकोलॉजी को मजबूत करना होगा। क्योंकि सीडीपी जहां भी पूछा जाता है वहां से जो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं इससे बहुत सारा सवाल क्रिएट होता है, बहुत सारा सवाल इससे आता है। तो आप कहीं ना कहीं यह सवाल आपको कहीं ना कहीं सीटेट पेपर 1 हो, चाहे सीटेट पेपर 2 हो, या एसटेट का पेपर हो जहां चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल विकास पूछा जाता है, तो वहां यह कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आपको यहीं से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करें और जोश और जुनून के साथ मेहनत करें। कहा जाता है ना कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमीन पर बैठकर आसमान देखने से नहीं होगा, उड़ान भरने के लिए रजाई को छोड़ के बाहर आना होगा, कुर्सी टेबल लगा के पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। आज से और इसी वक्त से मेहनत करना होगा, तो आपके मेहनत को एक दिशा मिले, यही मेरा प्रयास है। तो चलिए हम लोग सकारात्मक दिशा में मेहनत करें और आप लोग को देखते हैं। यहीं से आपको सवाल शुरू किया जाता है। तो आज हम लाए हैं शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य। शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य यानी टीचर और बच्चों के बीच जो शिक्षा दिया जाता है, टीचर जो शिक्षा देते हैं और बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो देना और लेना कब होगा, कब सार्थक होगा, तो इसी बीच के कड़ी को हम लेकर आए हैं। जो कहीं ना कहीं सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 या कहीं भी केबीएस हो, बहुत सारा चीज जहां से चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा जाता है सीडीपी, तो यहीं से आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर या 3 नंबर भी सवाल यहीं से आपको क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेंगे। तो आज शुरू करते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, क्यों इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट बनता है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए। पहला चीज है कि विद्यार्थी के शैक्षिक यानी शिक्षा के स्तर को जानने के लिए, यानी शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। तो पहले याद रखेंगे, शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को पता करने के लिए, शैक्षिक स्तर के उपलब्धि को पता करने के लिए बच्चों का जो है सो मूल्यांकन किया जाता है, पहली बात। दूसरा है विद्यार्थियों की असफलताओं का कारण पता कर उनका उपचार करने के लिए। सीधा सीधा है, बच्चा केवल पढ़ने जाए स्कूल में और गुरुजी सिर्फ पढ़ा दे और फिर वो घर चला आए, इसी क्रम से अगर होता रहे तो यह इसमें उद्देश्य कहीं ना कहीं गौण होता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चीज है कि जब तक आप बीमारी को पकड़िएगा नहीं तब तक इलाज होगा नहीं। तो बीमारी कैसा होना चाहिए, तो शिक्षा, बच्चों को जो गुरुजी पढ़ाते हैं, तो गुरुजी क्या पढ़ाए और बच्चों ने क्या सीखा, तो इसी बच्चा अगर नहीं सीखा या वह नहीं सीख पा रहा है तो उसके कारण का पता लगाना, ताकि उसके कमजोरी को दूर किया जा सके, इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन का होना अति आवश्यक होता है। यानी विद्यार्थी का सफलता का कारण का पता कर उनका उपचार करना, कि विद्यार्थी क्यों असफल हो रहा है, विद्यार्थी क्यों नहीं सीख पा रहा है, विद्यार्थी में क्या कमी रह गई। तो इस चीज का को जानकर और उसका सही उपचार करके उसका सही दिशा में उसको ले जाना कहीं ना कहीं शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विद्यार्थियों को ग्रेडिंग आजकल तो सरकार ने अनाउंस कर रखा है कि बच्चों को फेल करना नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से उसका
जो स्तर है उसके हिसाब से ग्रेड ए, ग्रेड बी, सी, डी, इस हिसाब से उसको पास कर देना है, फेल करना नहीं है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को ग्रेडिंग, वर्गीकरण तथा प्रोन्नति करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन समय समय पे करते रहना चाहिए, ताकि उसको ग्रेड में बांटा जा सके, उसको वर्गीकृत किया जा सके, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में भेजा जा सके, या उसको प्रोन्नति करवाया जा सके, उसको आगे भेजा जा सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन लगातार किया जाना अति आवश्यक होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार ऐसे ही नहीं दिया जाता। बच्चों को पुरस्कार अगर ऐसे ही वितरण कर दिया जाए तो फिर शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं होता है। बेहतर यानी कहता है कि योग्यता के आधार पर। तो योग्यता जानने के लिए क्या किया जाता है? योग्यता जानने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है कि उसका मूल्यांकन, और मूल्यांकन के आधार पर उसको पुरस्कार दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, यानी उसके काम को सराहा जाता है कि नहीं, तुमने जो पढ़ा, तुमने जो सीखा वो अच्छा था, इसी क्रम से अगर तुम पढ़ते रहे तो तुमको और पुरस्कार आगे मिल सकता है, या सूचना होता है कहीं ना कहीं। तो इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और पढ़ाई को और रुचिकर तरीका से पढ़ते रहते हैं। तो आधार पर पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, छात्रवृत्ति, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मेमोरी उसका बढ़िया है, रुचि ले रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति उसको आगे पढ़ाई के लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन राशि इसको दिया जाता है। तो किसमें? तो शैक्षिक मूल्यांकन के बाद। तो विद्यार्थियों को ग्रेडिंग, वर्गीकरण और प्रोन्नति करने के लिए बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन करना अति आवश्यक माना जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए। शिक्षक में गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम माने सीखना, अधिगम माने सीखना। गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम के वातावरण में सुधार करने के लिए, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अच्छा वातावरण में ही बच्चे को अच्छा सिखाया जा सकता है। एक अच्छा माहौल, बोला जाता है ना कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता, नहीं, ऐसे ये गलत बात है। पढ़ने वाला अगर कहीं भी पढ़ लेता तब तो आज पूरा अपना देश और पूरा धरती जो है वो एकदम जगमग होते रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि माहौल अगर बेहतर मिलता है तो कमजोर विद्यार्थी भी अच्छा कर जाते हैं, और अगर माहौल ना मिलता है तो अच्छे विद्यार्थी भी डैमेज हो जाते हैं। छोटा विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। तो गुणात्मक सुधार, देखिए सबसे बड़ा चीज यहीं से सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। यह किस प्रकार का सुधार है? तो एक ऑप्शन में आपको मिलेगा गुणात्मक सुधार, उसको आप टिक करके 1 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम के वातावरण, यानी सिखाने के वातावरण पर निर्भर करता है। यानी मान लीजिए कि हम आपसे अगर बात कर रहे हैं और अगर आपको हमारी बात अगर समझ में ही नहीं आई तो संवाद हुआ क्या? नहीं ना। तो उसी प्रकार अधिगम, यानी टीचर जो बच्चे को सिखा रहे हैं यह बच्चे को समझ में आ जाए, इसी को कहते हैं अधिगम वातावरण। यानी अधिगम वातावरण जितना बेजोर होगा बच्चे उतनी सटीक और उतनी प्रामाणिकता के साथ सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम के वातावरण में सुधार करने के लिए बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन या सुधार करने के लिए। देखिए अगर एक ही फर्मा पर रोज जैसे कोई भी भोजन अगर लगातार एक ही क्रम से किया जाए, एक ही तरह का भोजन रोज किया जाए तो
खाने का रुचि ही खत्म हो जाता है। तो रुचि बनाए रखने के लिए हम लोग सुबह कुछ और बनाते हैं, शाम कुछ और, दोपहर कुछ और इसी तरह से बदल बदल के खाना बनते रहता है ताकि खाने में रुचि बना रहे। तो शिक्षण रुचि को बनाए रखने के लिए समय समय पर जो आपने देखा यहाँ, शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन या सुधार करने के लिए, जो बच्चा को परिवर्तन करने के लिए और उसमें जो कमी रह गई उसको सुधार करने के लिए हम उसका यानी शैक्षिक मूल्यांकन उसको करना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन या सुधार करने के लिए समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन होते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता को जानने के लिए, यानी कहने का मतलब साफ है कि जो गुरुजी पढ़ाते हैं तो गुरुजी जो पढ़ाए वह बात बच्चे को समझ में आया भी या नहीं, या इसको देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता को जानने के लिए यहीं से सवाल पूछता है कि अगर विद्यार्थियों को एग्जाम लिया जाता है, विद्यार्थियों को परीक्षा लिया जाता है और विद्यार्थी अगर फेल हो गए तो क्या इसमें से रहा, तो एक ऑप्शन आता है कि शिक्षा व्यवस्था ही फेल हो गई, शिक्षा व्यवस्था ही फेल हो गई। क्यों ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि टीचर ने बच्चों के स्तर को नहीं समझते हुए केवल पढ़ाया, तो उसके स्तर के हिसाब से उसको अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे वाकई में बहुत बेजोर बनेंगे। तो सबसे पहला बड़ा चीज होता है कि बच्चे का वजन उठाने का है, आधा केजी 1 केजी उठाएगा और उस पर अगर हम 2 केजी 4 केजी का वजन अगर लाद दें तो वो बच्चा उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा पाएगा। तो शिक्षण की अभिरुचि डेवलप करने के लिए, शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली जानने के लिए उसके स्तर को जानना बड़ी आवश्यक है। और स्तर के हिसाब से अगर बच्चे को शिक्षा दिया जाए, पढ़ाया जाए तो स्वाभाविक रूप से जो शिक्षण जो चलता है वो प्रभावशाली होता है। तो इसी कैटेगरी में मैंने यहाँ लिखे हैं कि शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता को जानने के लिए बच्चों को समय समय पर शैक्षिक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो यह पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों में ऐसे बिंदुओं का पता लगाना जिनमें सुधार की आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे उस पाठ्य पुस्तक में कितना जान पाया कितना ना जान पाए, तो उस बिंदु का पता लगाने के लिए ताकि उसको सुधार किया जा सके और बच्चे को और अधिक अच्छा तरीका से बताने के लिए शिक्षक को भी उसमें इंक्लूड करके उसको बताया जाए कि भैया आप इसमें और सुधार करिए। तो सुधार करने की आवश्यक माना जाता है और होना ही चाहिए। इसीलिए शैक्षिक मूल्यांकन अति आवश्यक होता है, शैक्षिक मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा चीज होता है कि पूछा जाएगा कि मूल्यांकन कितने तरीके से किया जाता है। तो मूल्यांकन 2 तरीकों से किया जाता है। मूल्यांकन 2 तरीकों से किया जाता है। पहला मूल्यांकन होता है अल्पकालीन मूल्यांकन, अल्पकालीन मूल्यांकन, और दूसरा होता है दीर्घकालीन मूल्यांकन। पहला होता है अल्पकालीन मूल्यांकन और दूसरा होता है दीर्घकालीन मूल्यांकन। मूल्यांकन के 2 प्रकार, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। देखिए, अल्प कहने से ही पता चल जाता है कि अल्प माने थोड़े थोड़े समय पर, थोड़े थोड़े समय पर। अगर थोड़े थोड़े समय पर बच्चे को जांचा परखा जाए तो हो सकता है कि उसके कमी को तुरंत पता कर करके और उसको सुधार किया जा सके। और दीर्घकालीन में क्या होता है कि 1 वर्ष, जैसे कोई भी, जैसे पहला क्लास में कोई बच्चा है तो साल भर उसने क्या पढ़ा तो उसका एक बार एग्जाम ले लिया जाता है, तो वो दीर्घकालीन मूल्यांकन में आ जाता है, वह दीर्घकालीन मूल्यांकन में आ जाता है।
तो आप देखेंगे यहां से सवाल उठता है कि अल्पकालीन मूल्यांकन में क्या होता है। अल्पकालीन मूल्यांकन में क्या होता है, तो देखेंगे किस मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के विकास तथा पाठ्यक्रम के विकास का पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों का समझ कितना हुआ और कोर्स कहां तक पहुंचा है, इसका पता लगाने के लिए अल्पकालीन थोड़े समय पर यानी इस मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के विकास तथा पाठ्यक्रम के विकास का पता लगाया जाता है कि बालक का समझ कितना बढ़ा, और समझ बढ़ा सो बढ़ा, लेकिन उसका पाठ्यक्रम कहां तक गया है, समय के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसलिए अल्पकालीन मूल्यांकन भी बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। देखिए ऐसे तो यह बहुत बड़ा टॉपिक है, यह बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत इसके आजकल सीटेट में होता क्या है, इसके लाभ भी पूछा जाता है और दोष भी पूछा जाता है। अल्पकालीन मूल्यांकन में लाभ भी है तो कुछ दोष भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। दीर्घकालीन मूल्यांकन में कुछ लाभ भी है तो कुछ खामियां भी हैं। तो यह बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़े करके इस टॉपिक को लाए हैं। तो इस टॉपिक में केवल वही समझेंगे कि अल्पकालीन, अल्प माने थोड़े समय पर बच्चों का विकास को मापा जाता है, या उसके पाठ्यक्रम या जो पाठ्य पुस्तक है वह कहां तक पढ़ाई हुआ, समय के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है समय। तो यहाँ पर अल्पकालीन में आप लोगों ने देखा अल्पकालीन मूल्यांकन इस द्वारा विद्यार्थी के विकास तथा पाठ्यक्रम के विकास का पता लगाया जाता है। अल्पकालीन मतलब थोड़े समय पर, जैसे आप इसको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इस रूप में लिया जाता है। साप्ताहिक भी कहीं तो साप्ताहिक कभी तो ले लिया जाता है। तो इस मूल्यांकन में विकास तथा पाठ्यक्रम के विकास का पता लगाया जाता है अल्पकालीन यानी थोड़े समय पर। दूसरा है दीर्घकालीन मूल्यांकन जो वार्षिक होता है, वर्ष में एक बार लिया जाता है। तो इसमें एकत्रित मूल्यांकन किया जाता है। एकत्रित यानी साल भर का जो निचोड़ होता है, बच्चे को एक ही समय एक ही टाइम देके साल में एक बार ले लिया जाता है, जिसको दीर्घकालीन मूल्यांकन के नाम से जाना जा सकता है या जाना ही जाता है। तो इसके आधार पर कक्षान्नति यानी दीर्घकालीन मूल्यांकन में ही बच्चा को कक्षान्नति यानी जो बच्चा क्लास 1 में है उसको क्लास 2 में, जो बच्चा क्लास 2 में है उसको क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, इस तरह से उसका कक्षान्नति हो जाता है। किस मूल्यांकन में? तो दीर्घकालीन मूल्यांकन में। दूसरा है कि इसी में उसका चयन होता है। चयन किस मूल्यांकन के बाद होता है? तो दीर्घकालीन मूल्यांकन के बाद होता है चयन। दूसरी बात है नेक्स्ट है भविष्यवाणी। जो बच्चा वार्षिक एग्जाम के आधार पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है तो गुरुजन या गुरुजी जो होते हैं वह कहते हैं कि यह बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी है, IAS, कुछ भी बन, या टीचर, यह बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा एक वक्ता या टीचर बन सकता है। तो दीर्घकालीन मूल्यांकन में ही इसको किया जाता है, भविष्यवाणी इत्यादि किया जाता है, यानी पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है। यानी दीर्घकालीन मूल्यांकन में पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है। तो यह बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने शॉर्ट में कुछ बात रखने का प्रयास किया। तो आप इसे देखेंगे और अच्छा रहेगा तो पढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू।